हे वासुदेव, कृपया हमें समझाएं कि तुम जैसे हो वैसे ज्यों का वास्तविक अर्थ क्या है। पुत्र, तुम जैसे हो वैसे जियो का अर्थ है अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहना और जीवन के हर क्षण को आत्म स्वीकृति के साथ जीना। इसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। मनुष्य हमेशा तुलना में जीता है। वह सोचता है, अगर मैं उस जैसा होता तो मैं अधिक प्रसन्न होता। लेकिन यह सत्य नहीं है। प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है, उसकी यात्रा अलग है। जब मैंने अर्जुन को गीता में शिक्षा दी तो एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कर्म को अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। यह समझाकर अर्जुन को प्रेरित किया। प्रकृति ने हर आत्मा को विशेष बनाया है। हर किसी का स्वभाव, गुण और कर्म अलग है। ये विशिष्टता ही तुम्हें अनमोल बनाती है। अगर तुम स्वयं को किसी और जैसा बनाने की कोशिश करोगे तो अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाओगे। एक घने जंगल में एक कौवा रहता था। वह हर दिन सुबह उठता, अपना पेट भरता और फिर ऊंचे पेड़ की डाली पर बैठकर अन्य पक्षियों को देखता। एक दिन उसने एक हंस को देखा, सफेद रंग का, शांत और सुंदर हंस। कौवे ने सोचा, यह कितना सुंदर है, इसका जीवन कितना सुखी होगा। मेरी काली चमड़ी और कठोर आवाज के मुकाबले यह कितना बेहतर है। इस विचार ने कौवे के मन में बेचैनी भर दी। वह हंस के पास गया और उससे कहा, तुम्हारा जीवन कितना सुंदर है। तुम्हें देखकर लगता है कि भगवान ने तुम्हें विशेष बनाया है। मैं भी तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ। हंस मुस्कुराया और कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मुझे लगा कि वह मुझसे अधिक सुंदर और भाग्यशाली है। उसके पास तो दो सुंदर रंग हैं, हरा और लाल। मेरा सफेद रंग तो केवल साधारण है। कौवा तोते के पास गया, तोते से बात की तो तोते ने कहा, तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन क्या तुमने मोर को देखा है? उसके सुंदर पंखों और रंगों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब कौवा मोर को देखने के लिए बेचैन हो गया। उसने जंगल के कोने में एक जगह देखी जहां मोर पिंजरे में कैद था। कौवे ने मोर से कहा, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे जैसा बनना तो हर पक्षी का सपना है। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं बहुत साधारण हूँ। मोर ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मेरे पंख सुंदर हैं, लेकिन इन पंखों की वजह से मैं आज इस पिंजरे में कैद हूँ। लोग मेरी सुंदरता के पीछे भागते हैं, लेकिन मेरे पास वह स्वतंत्रता नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम खुले आसमान में उड़ सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो। ये सुनकर कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि हर प्राणी की अपनी सुंदरता और स्वतंत्रता है। हंस, तोता और मोर सबके अपने गुण हैं, लेकिन किसी का भी जीवन पूर्ण नहीं है। उसने स्वयं को स्वीकार कर लिया और पहले की तरह खुशी खुशी उड़ने लगा। पुत्र, ये कहानी हमें सिखाती है कि तुलना हमें केवल दुखी करती है। हर आत्मा की अपनी विशेषता होती है। हंस अपनी शांति के लिए जाना जाता है, तोता अपनी मधुरता के लिए और मोर अपनी सुंदरता के लिए। लेकिन हर किसी की अपनी समस्याएं और चुनौतियां भी होती है। जीवन में केवल स्वीकृति ही नहीं, बल्कि कर्म भी महत्वपूर्ण है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही धर्म है। यह तुम्हें वास्तविक सफलता और आनंद देता है। जैसे अर्जुन ने महाभारत में अपने कर्तव्य का पालन किया। वह एक योद्धा था और उसके कर्म ने ही उसे महान बनाया। मनुष्य अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करता है, लेकिन पुत्र, तुलना करना स्वयं को धोखा देना है। एक मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो क्या वह खुश रह पाएगी? प्रत्येक प्राणी का अपना गुण है। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ करते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अपने स्वभाव के साथ जीने का अर्थ है प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। जैसे वृक्ष, नदी और पक्षी अपने स्वाभाविक रूप में जीते हैं। कोई नदी यह नहीं सोचती कि उसे समुद्र बनना है, वह बस बहती है और इसी में उसका आनंद है। पुत्र, सच्चा स्वरूप वह है जो अहंकार और दिखावे से परे है। ये वह अवस्था है जब तुम आत्मा के स्तर पर जीते हो। गीता में मैंने कहा है, आत्मनम विद्धि, अपने आप को जानो। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप क्या है, तो तुम्हारे जीवन में कोई भटकाव नहीं रहेगा। सुख केवल अपने वास्तविक स्वरूप में जीने में है। यदि तुम दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए बदलने की कोशिश करोगे तो केवल दुख पाओगे।
तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और गुरु तुम्हारा अपना मन है। इसे शांत और संतुलित रखो। अपने गुणों और कमियों को स्वीकार करो। दूसरों से अपनी तुलना न करो। अपने धर्म और कर्तव्यों को समझो और उनका पालन करो। अपने आप को प्रोत्साहित करो और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो। मन को स्थिर और शांत रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लो। पुत्र, जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की शांति और आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब तुम अपने स्वभाव के अनुसार जियो। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम किसी और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वयं को पहचानो और अपने स्वभाव के अनुसार जियो।